Hello students, today we will discuss current voltage characteristics of the enhancement type MOSFET। तो enhancement type MOSFET का फैब्रिकेशन कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि इसके करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम बात करेंगे इसके करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक की, तो सबसे पहले बात आती है कि एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट का अगर हम सिंबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो अगर हम इसका सिंबल ड्रॉ करेंगे तो सिंबल आपने देखा होगा, इसका सिंबल हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक ये टर्मिनल बना दिया, ठीक, 1 2 3, ठीक है, उसके बाद ये आपका ड्रेन हो गया, ये सोर्स टर्मिनल हो गया, और सोर्स के पास में आप ये जो टर्मिनल लेंगे ये गेट टर्मिनल कहलाता है, ठीक है। और ये जो है सबस्ट्रेट जो होता है इसको हम शो करते हैं बी से, ठीक, और एरो हमने इस तरह लगा दिया। इसका मतलब कि ये आपका एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट है। तो ये इसका सर्किट सिंबल हो गया। अगर इसको मान लीजिए हम सिंप्लीफाई करें, अगर हम सिंप्लीफाइड सर्किट सिंबल की बात करें, तो सिंप्लीफाइड सर्किट अगर इसका हमें बनाना है तो वो हम इस तरह ड्रॉ करते हैं। हमने ये लिया है, ठीक है, ये ड्रेन टर्मिनल हो गया, ये आपका सोर्स टर्मिनल हो गया, और यहाँ पे हम इस तरह शो करते हैं, और ये हमने बना दिया एक गेट टर्मिनल। तो इसको आप कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं सिंप्लीफाइड सर्किट सिंबल ऑफ एन चैनल मॉसफेट, ठीक है। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसमें, आईडी में और वीडीएस में, ठीक है, ड्रेन करंट में और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, वो आपको कहलाएगा आईडी वीडीएस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एज वी नो दैट इन एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट विद गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, यानी जो VGS होता है, ठीक, और जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होता है VDS, ठीक है। और इसमें हम कौन सी करंट कंसीडर करते हैं, जो ड्रेन करंट फ्लो को होती है, ID, ठीक। तो ये तीन चीजें हम डिस्कस करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक में। अभी हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको अभी हम जब कर्व ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि मॉसफेट जो है 3 रीजन में काम करता है। पहला हो गया आपका क्या, कट ऑफ रीजन, ठीक है। फिर है सेकंड, आपका सेकंड कहलाता है ट्रायोड रीजन, ठीक, और जो थर्ड है, थर्ड वाला कहलाता है सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन, ठीक है। तो अब आइए पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को कि मान लीजिए पहले हमने एक बायसिंग के साथ में एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया विद ऑल द बायसिंग। तो सपोज कीजिए हमने ये लिया एक मॉसफेट, ठीक है, ये ड्रेन टर्मिनल अभी जैसे हमने बनाया था, और ये सोर्स टर्मिनल, और यहाँ पे ये हो गया आपका गेट, गेट, ड्रेन और सोर्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम ड्रेन और सोर्स के बीच में एक ये बायसिंग बैटरी लगा देंगे, ठीक,
और ड्रेन को हमेशा हम पॉजिटिव रखेंगे। तो ये हो गया VDS। ठीक है, सिमिलरली आप इधर VGS को करिए। तो सिमिलरली अगर हम VGS को यहाँ पे एक हम मान लीजिए हमने ये लिया और एक बाइसिंग बैटरी लगा दिया यहाँ पे और ये सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव निगेटिव, और ये हो गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं VGS। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दोनों वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिए। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए पहले हमने इनिशियली क्या कहा, इनिशियली हमें मालूम है कि ऑफ स्टेट में रहता है, तो हमने लिख दिया IG इक्वल टू 0। ठीक, और ID करंट फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में, ये ID हो गया आपका। और यहां पे फिर जो करंट आएगी, ये करंट आएगी आपकी IS इज इक्वल टू ID। तो ये एक तरह से सेटअप हो गया सर्किट का कि हम कैसे जो है बाइसिंग बैटरीज को अप्लाई करेंगे। अब आप आ जाइए, इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए हमने ये Y एक्सिस ले लिया, ठीक, और ये X एक्सिस ले लिया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे हम वैल्यू लिख देते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया आपका, ये हमने लिखा दिस इज ID, और जनरली ID जो है मेजर की जाती है मिली एम्पियर में। ठीक, सिमिलरली यहां पे हम ये वोल्टेज हो गया VGS। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका VDS। ठीक, अब जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो देखिए थ्रेशोल्ड पे क्या होगा, थ्रेशोल्ड पे तो कर्व आपका एकदम यूं ही आएगा, इससे मिलता हुआ, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक, या अगर आप इसको और अच्छे ढंग से ड्रॉ करना चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं कि थ्रेशोल्ड पे आपका कर्व ये आ गया, मान लीजिए इस तरह। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जब आप लेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट आप लेंगे, नेक्स्ट पे जो कर्व आएगा वो आएगा आपका इस तरह। क्लियर? फिर ठीक है, अब इसमें मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज है ये जो है ये है आपका VGS इज इक्वल टू हमने कहा जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है VT प्लस 1 वोल्ट। ठीक, फिर सिमिलरली हमने कहा ये VGS हो गया, VGS इज इक्वल टू हो गया VT प्लस 2। फिर जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ये हो जाएगा VT प्लस 3। ठीक, सिमिलरली ये नेक्स्ट हो जाए, ये हो जाएगा आपका VGS इज इक्वल टू VT प्लस 4। तो जैसे जैसे हम इसको ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे इस तरह का हमारा ग्राफ आता जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अगर इसको हम इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए ड्रॉ करें इसमें, ठीक, सपोज कीजिए हमने ये ले लिया, इसकी जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ड्रॉ करनी है वो मान लीजिए इस तरह आ गई। ठीक, तो जब इस तरह आ जाएंगे तो इसमें हमको 3 रीजन मिलेंगे। ठीक है, देखिए एक रीजन तो है आपका ये नीचे जो दिख रहा है, समझ रहे हैं, सॉरी, एक रीजन जो है ये वाला आपका। ठीक, दूसरा रीजन जो है वो दिखेगा आपका यहां से यहां तक के बीच में, और तीसरा रीजन है आपका यहां से और ये रीजन। ठीक, तो ये 3 रीजन होते हैं।
अब इसमें ये जो नीचे वाला जो रीजन है ये कहलाता है कट ऑफ रीजन। क्लियर? इसमें क्या होता है, ये कट ऑफ रीजन क्यों होता है, क्योंकि यहां पे VGS की जो वैल्यू होती है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी VT से भी कम होती है। ठीक, अच्छा, और यहां पे जब ऊपर आप आ जाएंगे इस रीजन में, ये इस रीजन का क्या नाम है, इस रीजन का नाम है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन, यहां पे क्या होता है, यहां पे ये होता है कि जो VDS की वैल्यू है आपकी, VDS वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है VGS माइनस VT। क्लियर? और ये जो रीजन है आपका, ये रीजन कहलाता है ट्राइयोड रीजन। ट्राइयोड रीजन, यहां पे क्या होता है, यहां पे VDS की जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसको मान लीजिए हम ID को यहां पे लिख दें। ठीक है, ये ID हम यहां से हटा के, ठीक है, और यहां लिख देते हैं दिस इज ID इन मिली एम्पियर। तो ट्राइयोड रीजन में क्या होता है, ट्राइयोड रीजन में VDS की जो वैल्यू होती है, VDS की वैल्यू होती है VGS माइनस VT। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व आता है N चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट के लिए। तो जैसे देखिए आपको ये क्लियर है कि कट ऑफ रीजन में क्या होता है, द कट ऑफ रीजन, ये जो आपका रीजन है यहाँ, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं कट ऑफ रीजन, इसमें क्या होता है, द कट ऑफ रीजन एंड ट्रायोड रीजन आर यूटिलाइज्ड व्हेन डिवाइस इज टू बी ऑपरेटेड एज ए स्विच। यानी ये जो कट ऑफ रीजन है और ये वाला जो आप इधर आ जाइए ट्रायोड रीजन, ये वाला ट्रायोड रीजन, ये कब यूटिलाइज होता है, ये तब यूटिलाइज होता है जब मॉसफेट एज ए स्विच काम करता है। ठीक है, ये ट्रायोड रीजन और ये नीचे जो हमने मेंशन किया ये कट ऑफ रीजन, ये दोनों तब यूज होते हैं जब ट्रायोड, जब आपका मॉसफेट एज ए स्विच काम करता है। क्लियर? तो हमने आपको कट ऑफ और ट्रायोड दोनों की कंडीशन आपको लिखवा दी। ठीक है, और सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, ये जो आपका तीसरा रीजन दिया हुआ हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, सैचुरेशन रीजन, ये वाला जो रीजन है सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन में क्या होता है कि इस रीजन में ड्रेन करंट ऑलमोस्ट सैचुरेट हो जाती है, मतलब उसके बाद अगर हम VDS कितना भी इंक्रीज करें, ड्रेन करंट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये इसका आप इसको लिख सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया, इसको आप लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन मॉसफेट, और ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, ये सिंपली आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप मेंशन करके यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कर दीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालता हूं तो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।